आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच पुराने जमाने के एक खेल से जुड़ा है। वो खेल है कबूतरबाजी। इसमें दो खेमे अपने अपने कबूतरों का झुंड आसमान में उड़ाते हैं। कोशिश ये होती है कि विरोधी खेमे के एक दो कबूतर अपने खेमे में आ जाएं। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। अपना ही एक आध कबूतर दूसरे खेमे में जा पहुंचता है। राजनीति में भी आजकल कबूतरबाजी खूब चल रही है। वैसे मोदी सत्ता के दौर में ये काम पिछले 10 साल से चल रहा है और बड़े जोर शोर से चल रहा है। इसकी ताजा मिसाल शशि थरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की पार्टी में एक और सेंधमारी करना चाहते हैं, शशि थरूर को अपने खेमे में लाकर। लेकिन मोदी जी के ही एक प्रदेश अध्यक्ष थरूर को अदालत में घसीट रहे हैं। अदालत से थरूर को नोटिस भिजवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। क्या बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष अपने ही सुप्रीम लीडर को चुनौती देना चाहते हैं? उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ वर्ल्ड डेलीगेशन का लीडर बनाकर सबसे महत्वपूर्ण मिशन पर संयुक्त राष्ट्र रवाना कर रहे हैं। थरूर भी इस वक्त अपना साजो सामान पैक कर रहे होंगे। एक दो दिन में ही उन्हें अमेरिका के लिए निकलना है। वहां उन्हें आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार और भारत का रुख सबको समझाना है। मोदी जी ने अपनी फेल होती विदेश नीति और कूटनीति को साधने की अहम जिम्मेदारी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के कंधों पर डाली है। और मोदी जी का ही एक नेता ऐन इसी वक्त दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस शशि थरूर को भिजवा रहा है। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस मामले में थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मई को नोटिस जारी किया है, उस मामले को एक निचली अदालत खारिज कर चुकी है। यानी मोदी जी का वो खास नेता क्या जानबूझकर ऐसे वक्त दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया जब मोदी जी ने ही थरूर को सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सौंपा है। थरूर के साथ मोदी जी की दोहरी साख जुड़ी हुई है। एक तो वे थरूर को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा करके अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं। बेशक थरूर कांग्रेस के लिए कितने भी गैर जरूरी नेता क्यों ना हो, उनके किसी भी एक्शन से कांग्रेस या राहुल गांधी पर रत्ती भर भी फर्क ना पड़ता। दूसरा, जिस मिशन पर थरूर को लगाया है उसके जरिए मोदी जी दुनिया में भी और अपने देश में भी अपनी बिगड़ती साख को बचाना चाहते हैं। भले ही थरूर मोदी जी के लिए कुछ हासिल कर पाए या ना कर पाए, ऐसे नाजुक वक्त में नरेंद्र मोदी की कृपा पात्र और केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट में शशि थरूर के खिलाफ केस कर दिया है। थरूर कांग्रेसी नेता हैं, सांसद हैं। उनके खिलाफ बीजेपी नेता केस करता है तो मोदी जी को खुश होना चाहिए। अपने केरल के प्रदेश अध्यक्ष को शाबाशी देनी चाहिए। थरूर को दोषी करार दिलवाने में और सजा दिलवाने में मोदी जी को अपनी ओर से पूरा जोर लगा देना चाहिए, जैसा राहुल गांधी के मामले में हुआ था। लेकिन थरूर के मामले में शायद ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आप बीजेपी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके राजीव चंद्रशेखर के इस मामले को जानने से भी पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के एक सांसद को लेकर मोदी जी का रुख बदला हुआ क्यों है और मोदी जी के इस बदले हुए तेवर से कहीं बाजी पलट न जाए। जिस कबूतरबाजी के खेल का जिक्र हमने शुरू में किया, कहीं वो खेल मोदी जी के ही साथ ना हो जाए। वैसे थरूर को अपने खेमे में लाने में नरेंद्र मोदी काफी कुछ कामयाब भी हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो शशि थरूर खुलकर मोदी चालीसा ही पढ़ने लगे हैं, जबकि तारीफ का काम असल में हमारी फौज ने किया है। पूरी कांग्रेस फौज की तारीफ कर रही है, पूरा देश फौज की तारीफ कर रहा है, लेकिन इकलौते कांग्रेसी शशि थरूर ही हैं जो सत्ता का गुणगान कर रहे हैं। जबकि सत्ता पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा इंतजाम में भयंकर कोताही को लेकर सवालों में घिरी है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को देने वाले विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को लेकर भी कटघरे में है। सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों में घिरे हुए हैं।
लेकिन शशि थरूर सब कुछ भूलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ में लगे हुए हैं। बदले में मोदी जी ने भी उन्हें वर्ल्ड डेलीगेशन के एक ऑल पार्टी ग्रुप का लीडर बना दिया, जबकि कांग्रेस ने अपनी पार्टी से जिन 4 नामों को सरकार को भेजा उनमें शशि थरूर का नाम तक नहीं था। जाहिर है मोदी जी कांग्रेस सांसद थरूर को कांग्रेस के ही खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, राहुल गांधी को चिढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब मोदी जी के ही नेता राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर को हाईकोर्ट का नोटिस भिजवाकर उल्टा मोदी जी की स्थिति अजीब कर दी है। राजीव चंद्रशेखर चीज क्या है ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। उनका किरदार बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब पहले आप उनका वो केस जान लीजिए जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। ये मामला 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के वक्त का है। मोदी जी ने कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर को हराने के लिए राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से बीजेपी का टिकट दिया, लेकिन राजीव चंद्रशेखर चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की एक निचली अदालत में थरूर के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। मानहानि की शिकायत में चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं वो कुछ ऐसे हैं जैसे दर्जनों आरोप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लग सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नेता अपने विरोधी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते, क्या क्या नहीं कहते। खुद नरेंद्र मोदी आजकल के अपने चहेते कांग्रेसी सांसद पर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का ऐसा आरोप लगा चुके हैं जो उस महिला की मॉडेस्टी के भी खिलाफ था। खैर, थरूर की वो महिला मित्र अब इस दुनिया में नहीं है। चुनाव प्रचार के बयानों को लेकर कुछ इसी टाइप के आरोप राजीव ने थरूर पर लगाए हैं। उनका कहना है कि विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर थरूर ने झूठे और अपमानजनक बयान दिए। थरूर की बातों से उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। राजीव चंद्रशेखर ने 2 मलयाली न्यूज चैनल्स 24 न्यूज और एशिया नेट में प्रसारित थरूर के इंटरव्यूज का हवाला भी दिया। दिल्ली की निचली अदालत ने इसी साल फरवरी में राजीव के केस को मेंटेनेबल नहीं माना और केस को खारिज कर दिया। इसी के खिलाफ राजीव दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज किए जाने के निचली अदालत के फैसले का फिर से निरीक्षण करने, थरूर को उनके खिलाफ भविष्य में कोई अपमानजनक बयान नहीं देने का निर्देश देने, जो बयान थरूर लोकसभा चुनाव के दौरान दे चुके हैं उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगने और 10 करोड़ रुपए हर जाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मई को शशि थरूर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही निचली अदालत के पूरे ट्रायल की रिपोर्ट भी तलब की है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। ये सारा मामला राजीव ऐसे वक्त में हाईकोर्ट लेकर पहुंचे हैं जब उनके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति की एक बड़ी चाल चल रहे हैं। थरूर को मोहरा बनाकर वे कांग्रेस की मुश्कें कसना चाहते हैं, क्योंकि पहलगाम, ट्रंप और जयशंकर के मुद्दे पर कांग्रेस जबरदस्त हमलावर है। जबकि जब राजीव ने थरूर पर शुरू में केस किया था उस वक्त मोदी जी खुश जरूर हुए होंगे। केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव को भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जाहिर है मोदी जी उस पर भी खुश हुए होंगे। लेकिन राजनीति की बदलती चाल में थरूर को लेकर मोदी जी का रुख बदल रहा है और यही बात राजीव को डरा भी रही है। कहीं ऐसा ना हो कि केरल में प्रदेश अध्यक्ष राजीव की जगह थरूर मोदी जी के दुलारे हो जाएं। राजीव ने बड़े जतन से मोदी जी की नजरों में अपना एक मकाम बनाया है। वो मूल रूप से गुजरात के तो हैं, लेकिन एक बड़े इन्वेस्टर भी हैं। मोदी जी को इंप्रेस करने के लिए अपनी दौलत से उन्होंने बाकायदा एक मीडिया हाउस खड़ा कर दिया। आप लोग उस न्यूज चैनल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब उसका मालिकाना हक पूरी तरह से उसके प्राइम एंकर के पास आ चुका है, जो जेल भी जा चुका है। लेकिन उसका एक सूत्रीय एजेंडा आज भी मोदी सत्ता का गुणगान और कांग्रेस को बदनाम करना है। सोनिया गांधी को चिल्ला चिल्ला कर एंटोनियो माइनो कहने वाले उस एंकर अर्नब गोस्वामी को सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके चैनल
रिपब्लिक को भी। इसकी बुनियाद राजीव ने ही रखी थी और उसी के सहारे मोदी जी की आंखों का तारा बने। अब उन्हें डर सता रहा है कि थरूर केरल में कहीं उनकी पोजीशन खराब ना कर दें। इस डर में उन्होंने जो किया उससे नरेंद्र मोदी की पोजीशन खराब होती दिख रही है। राजनीति में वक्त सबसे ज्यादा अहम होता है और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए मौजूदा वक्त सबसे मुश्किल भरा हुआ है। माय डियर फ्रेंड हो, आरएसएस हो, उनका चुनावी राष्ट्रवाद हो या उनके अपने हो, हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। चुनाव वाले राज्यों से भी मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।